is Gaurav here and welcome back to the channel। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने किया था, पहला वीडियो गुडविल का और सेकंड वीडियो किया था रियलाइजेशन अकाउंट का, कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आइटम्स दिखाते हैं, क्या क्या आइटम शो करते हैं और उससे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को कहां दिखाता है, वो मैंने बताया था पिछले दो वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लीज बच्चे उसको वॉच करो, बहुत हेल्प मिलेगा सीयूईटी के एग्जाम में। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहला देखेंगे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। अच्छा सर, कंप्यूटर है क्या? हम लोग आए दिन सुनते हैं कि सर सब मैनुअल था पहले, अब कंप्यूटराइज्ड हो गया। क्या ये है क्या सर चीज? किसी को समझ आता है, कोई ऐसे ही बस सुनते आ रहा है तो उसको कुछ कुछ समझ आ रहा है, बट किसी को नॉलेज नहीं है कि है क्या, कैसे काम करता है, क्या इसमें प्रोसीजर है, क्या क्या इसमें फीचर्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब आज पार्ट 1 है, इससे आपको पता चलेगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। देखो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक ये कौन सा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस एज डिजायर्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे कि बहुत सारे क्या परफॉर्मेंस होते हैं, परफॉर्मेंस किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा, जो कि हम लोग क्या इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोग्राम्स हम लोग उसमें सेट करते हैं। देखो, कंप्यूटर खुद कुछ काम नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं है इसके लिए कि वो खुद सारा डिसीजन ले ले। ठीक है, उसका उतना दिमाग नहीं है कंप्यूटर का। जो इंसान होते हैं, हम लोग होते हैं, उसको बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, बट हाँ उसका भी एक अपना कुछ रूल है। क्या कि जब तक तुम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करेगा। समझ गए जी? तो कंप्यूटर एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम करता है क्या, इंसान उसको जैसा बोलता है उस हिसाब से वो काम करता, और उसमें जिस टाइप का प्रोग्राम लैंग्वेज है उस हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है सर, आ जाओ। क्या है देखो, कैपेबिलिटीज और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या कैपेबिलिटीज और फीचर है कंप्यूटर का, क्या क्या है सर? देख लो, स्पीड है। अच्छा सर, स्पीड है। देखो, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी 5G का जमाना है। ठीक है, 4G तो गया, टाटा बाय बाय हो गया 4G, अभी तो 5G का जमाना है। तो 5G में तुम देख रहे हो काम कितना फास्ट हो गया। चुटकी बजाते ही बहुत सारे कैलकुलेशंस, तो डेटा ट्रांसफर सब कुछ हो जाता है ना। अगर यूट्यूबर है, कोई वीडियो अपलोड करना चाहता है, फट से 5 मिनट भी नहीं लगता वीडियो अपलोड करते हुए। तो 5G का जमाना है तो स्पीड कितना आ गया है। बट नॉर्मल अगर देखा जाए ना तो कंप्यूटर का स्पीड है ऐसे भी, क्यों, मैनुअल से तो ज्यादा था। आज से मान लो जब आया था कंप्यूटर का पहला आया था, फर्स्ट कंप्यूटर जब आया था दुनिया में, तो क्या मैनुअल से तो वो ज्यादा स्पीड काम कर रहा था। मैनुअल पर क्या होता, हाथ से लिखना, सारा अकाउंट्स मेंटेन करना, ये तो दिक्कत हो जाता। लेकिन कंप्यूटर के आने से क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या कर दिया, इजी कर दिया गया वर्क को। ज्यादा मेहनत नहीं लगता, तुम टाइप करो, सारा डेटा तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्पीड क्या होता है कि सर थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशन, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन चुटकी बजाते सॉल्व हो जाता है सर। ये है सर कंप्यूटर का स्पीड। डेटा ट्रांसफर करना है, फट से डेटा ट्रांसफर हो जाता है, ये है कंप्यूटर का स्पीड। ठीक है जी। ठीक है सर, एक्यूरेसी क्या होता है सर? एक्यूरेसी स्पीड हो गया। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या, कंप्यूटर एकदम एक्यूरेट तुमको डेटा देगी। कंप्यूटर एकदम तुमको एक्यूरेट डेटा देगी, ऐसा नहीं कुछ गलत डेटा दे दी। ठीक है, या फिर मान लो कि गलत तरीके से तुमको डेटा प्रेजेंट कर रही है वो तुम्हारे सामने। ह्यूमन बींग्स के जैसा नहीं है कंप्यूटर। ठीक है, चलो बी समझ आ गया एक्यूरेसी। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? रिलायबल है। रिलायबल है मतलब सर क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर? रिलायबल का मतलब होता है कि वो जो डेटा देता है ना, वो जो डेटा देता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो जो डेटा देता है
उसमें क्या रिलायबिलिटी झलकता है, मतलब रिलायबल होता है, ऑथेंटिक होता है, एकदम एक्यूरेट होता है, डेटा तुमको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा दिया गया हुआ डेटा। लेकिन ह्यूमन बींग्स के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन या डेटा गलत हो सकता है, बट कंप्यूटर का कभी नहीं, ठीक है। वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी क्या होता है सर? वर्सटाइल है, मतलब हर एक वर्क के लिए कंप्यूटर सुटेबल है, चाहे अकाउंट्स वर्क हो, इंडस्ट्रियल वर्क हो, रिसर्च वर्क हो, कोई भी वर्क हो, कंप्यूटर सुटेबल है, उसको जैसे तुम ढांचा में ढालना चाहो वो ढल जाएगा। कौन? कंप्यूटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, वो क्या करता है? दूसरे का इंफॉर्मेशन से, दूसरों का इंस्ट्रक्शन से वो काम करता है। तो नंबर 4 क्या हो गया था? वर्सैटिलिटी। चलो अब 5 का बात करते हैं। 5 में क्या है? स्टोरेज। सर स्टोरेज क्या होता है? बाबू देखो, मेमोरी यूनिट जब तक नहीं होगा, कोई चीज में या कोई इंसान में अगर स्टोरेज नहीं होगा तो वो बेकार है, वो बेकार है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आज दिन हम लोग देख रहे हैं 128 GB स्टोरेज मोबाइल में, फोन्स में 256 GB, 64 GB। तो जितना ज्यादा स्टोरेज होगा ना, उतना ज्यादा अच्छा है कि आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा आपके पास। जब तक स्टोरेज नहीं होगा तो एक बात याद रखना, अगर स्टोरेज कम होता है ना तो हम लोग प्रेफर नहीं करते उस फोन को परचेज करने के लिए। कितना? 64 GB। नहीं, इसको नहीं खरीदेंगे हम। क्यों नहीं खरीदेंगे जी? क्योंकि स्टोरेज कम है। स्टोरेज कम है तो हमको एक्सटर्नल स्टोरेज ऐड करना पड़ेगा। हम क्यों करें? हम क्यों करें? इंटरनल में ही ठीक है ना। एक्सटर्नल यानी आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टोरेज, कंप्यूटर में स्टोरेज काफी होता है, आपको वो देख के परचेज करना पड़ता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा स्टोरेज का है तो ज्यादा स्टोरेज का परचेज कीजिए, या तो उसको एक्सपेंड करवा लीजिए। तो आए दिन बहुत ऐसा चीज हो चुका है कंप्यूटर में, न्यू न्यू इन्वेंशन जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये क्या था? कैपेबिलिटीज और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। सर क्या क्या एलिमेंट्स? देखो देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का 6 एलिमेंट है। सर क्या क्या? सर देखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा, कनेक्टिविटी। अब ये होता क्या है? देखो हार्डवेयर क्या होता है ना, हार्डवेयर एक ऐसा चीज है कि जिसको तुम देख सकता है, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट है हार्डवेयर। क्या है जी? फिजिकल कंपोनेंट है हार्डवेयर। ऑन द अदर हैंड अगर हम सॉफ्टवेयर का बात करें तो सॉफ्टवेयर फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, ये है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या है? ये है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कौन? सॉफ्टवेयर। बट हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है, याद रखना। ये फिजिकल कंपोनेंट है, ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, यह क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। पीपल, देखो हम अभी बताए कुछ देर पहले कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है, लेकिन उसका अपना कोई रोल नहीं है। जब तक इंसान उसमें इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन ना दे, वो अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता है। समझ गया? तो इसीलिए पीपल का बहुत बड़ा रोल है, मेन रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, क्रूशियल रोल है टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है जी? हाँ जी सर, आगे बढ़िए सर। ठीक, तो हार्डवेयर समझ गए, फिजिकल कंपोनेंट होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, पीपल समझ गए, प्रोसीजर। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज में अगर प्रोसीजर नहीं होगा तुम कैसे काम कर लेगा जी? बताओ। अकाउंटेंसी में फॉर एग्जांपल, अकाउंटेंसी अगर ले लेते हैं, लेजर बनाना, जर्नल आता ही नहीं, कैसे बनेगा लेजर? जर्नल आता ही नहीं है, लेजर कैसे बनेगा? बहुत कोई पहले लेजर बना लेता है फिर जर्नल बनाता है, पागल है, कैसे हो सकता है? आप पहले घर बनाएगा तो पहली छत बना देंगे, उसके बाद वॉल सब खड़ा करेंगे, दीवार बनाएंगे। अरे पागल, सिस्टम वे में चलना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है कोई काम को करने का। क्लास 12 का एग्जाम दिए, कुछ प्रोसीजर होगा ना, कुछ तो प्रोसीजर होगा। हाँ, इतना से इतना तक हम ये वाला पढ़ाई कर लेंगे, फिर 2 दिन गैप रहेगा इसका। तो एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल रहता है, प्रोसीजर रहता है, तो हर एक काम का प्रोसीजर रहता है। इसीलिए कंप्यूटर का भी क्या अपना एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करता है। ऐसे नहीं तुम जैसे एंटर किया बस दे दिया, नहीं, वो प्रोसेसिंग करता है। वो अपने हिसाब से फिर सोचता है कि ये क्या पूछ रहा है, सामने वाला क्या डिमांड कर रहा, उस हिसाब से वो फिर आउटपुट देगा ना, उस हिसाब से वो फिर रिजल्ट देगा ना। ठीक है जी? अब आ जाओ डेटा। क्या होता है सर? डेटा क्या होता है ना, डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा।
क्या होता है? डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन जो है उसका डिटेल्स को ही हम डेटा कहते हैं। कोई इंफॉर्मेशन दिए हम, जैसे कि मान लो हम बताएं कि ये वाला जो फोटो है ये हम बाहर गए थे घूमने के लिए, उसका फोटो है, ठीक है। अब उसका डिटेल्स तुमको मिलेगा, कब गए थे, कितना तारीख को गए थे, ये फोटो कब खींचा हुआ है, ये वाला फोटो कब क्लिक किया हुआ है, तो वो तुमको डिटेल्स देगा। दैट इज कॉल्ड डेटा। डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। याद रखिएगा, जोर से बोलो जय माता दी। आ जाओ, ये लास्ट है कनेक्टिविटी। सर कनेक्टिविटी क्या है? देखो कनेक्टिविटी कुछ देर पहले भी बताया कि आजकल का जमाना 5G का हो गया, बट ऐसे भी देखा जाए तो कंप्यूटर से कनेक्टिविटी क्या जल्दी हो जाता है। अब सर कनेक्टिविटी कैसे इसके बताते हैं, बताना मत किसी को, ठीक है, हम और तुम जानेंगे। आ जाओ, देखो कनेक्टिविटी क्या होता है ना कि कंप्यूटर को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करना, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करना। अच्छा, सैटेलाइट से कनेक्ट करना, सैटेलाइट से कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये होता है कनेक्टिविटी। क्या? कंप्यूटर को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टेलीफोन, फोन्स, सैटेलाइट से कनेक्ट करना, वो होता है कनेक्टिविटी। उसी को कहते हैं हम लोग क्या? कनेक्टिविटी। ठीक है जी, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अच्छा देखो, ये जो तुम्हारा बताए हम कैपेबिलिटीज में और एक पॉइंट आता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेलीजेंस। ये क्या होता है ना, डेलीजेंस। डेलीजेंस क्या होता है कि देखो इंसान जो ह्यूमन बींग्स है वो बोल सकता है कि हम थक गए, वो बोल सकता है कि हम थक चुके हैं, बट कंप्यूटर कभी नहीं बोलता। बट कंप्यूटर कभी नहीं बोलता कि सर हम थक गए। बोल सकते हैं क्या? हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम वीडियोस बना रहे हैं, हम कभी बोल सकते हैं कि थक गए? कंप्यूटर एडिटिंग करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंप्यूटर वो और कुछ कैलकुलेशंस करता है, वो कभी बोलता है कि थक गए हम? तुम चलाओ उसको 3-4 घंटा लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बंद कर दो 10 मिनट के लिए, फिर ऑन कर दो, कभी वो नहीं थकता। क्यों? तो इसी को बोलते हैं क्या? फीचर्स, क्या? डेलीजेंस। तो छठा नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा? डेलीजेंस। याद आ गया तो बता दिए, ठीक है जी। आ जाओ जी, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस क्या क्या है सर? क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या डिमेरिट्स है इसका? देखो, लैक ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि सर इसके पास तो खुद का कोई परिचय ही नहीं है, इंसान जैसे बोलेगा उसको वैसा करना पड़ेगा, इसके पास कॉमन सेंस नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कॉमन सेंस नहीं है तुमको, ये बात ऐसे करना चाहिए। अरे कॉमन सेंस किसको होता है? जिसके अंदर फीलिंग्स है। इसके अंदर तो फीलिंग्स ही नहीं है, इसके अंदर तो सोचने का क्षमता ही नहीं है कि क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। किसको? कंप्यूटर को। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया? लैक ऑफ कॉमन सेंस। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। खुद से ये डिसीजन ले नहीं सकता है, खुद का मालिक ये खुद नहीं है, इंसान जो बोलेगा इसको वही करेगा। ये कौन? कंप्यूटर। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या? वो खुद से नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, इसका आईक्यू लेवल इतना डाउन है कि ये खुद से कुछ कैलकुलेशन, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर सकता जब तक इंसान इंस्ट्रक्शन ना दे दे। ठीक है, देखो पता ये जो है ना एकदम कनेक्टेड है सारा कुछ, ठीक है ना। बात एक ही है, मुद्दा एक ही है कि कैलकुलेशंस, चाहे कोई फंक्शंस हो, कंप्यूटर नहीं कर सकता है खुद से, अगर जब तक हम लोग क्या उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे उस काम को करने के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। डी नंबर क्या कहता है? देखो, लैक ऑफ फीलिंग्स। अभी कुछ देर पहले बताया, लैक ऑफ फीलिंग्स। ह्यूमन के जैसा इसके पास हार्ट, सोल नहीं है। ह्यूमन बींग्स के जैसा इसके पास हार्ट या सोल नहीं है, कोई इसका फीलिंग्स ही नहीं है ना। फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए तो इसका कॉमन सेंस नहीं है। जब तक आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आएगा तब तक आपके अंदर कॉमन सेंस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए लैक ऑफ फीलिंग्स। लैक ऑफ फीलिंग्स क्यों? जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट है, सोल है, सोचने का क्षमता है, इसके अंदर नहीं है, इसीलिए लैक ऑफ फीलिंग्स कहा गया है। समझ गए? चलो आ जाओ, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या है देख लो, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स होता है सर कंप्यूटर सिस्टम का? देखो,
पहला क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, ये सब क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्यों सर इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में क्या इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि तुमको क्या करना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। ये सीपीयू को क्या कहता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सीपीयू ही सारा काम करता है। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, पहले प्रोसेस सीपीयू में होता है, देन आफ्टर वो क्या उस इनपुट का आउटपुट देता हम लोग को। समझ गए, कोई इंफॉर्मेशन दिए उसको तो हम लोग इनपुट दिए, सीपीयू में प्रोसेस हुआ, फिर वो आपको आउटपुट दिया। तो जो भी आउटपुट हम लोग उसको देंगे, सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद वो हमको क्या आउटपुट देगा, सॉरी जो भी इनपुट देंगे उसका आउटपुट देगा। ठीक है, चलो आ जाओ पॉइंट नंबर थर्ड, आउटपुट डिवाइसेस। सर आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो इनपुट डिवाइसेस काम करता है ठीक उसका उल्टा आउटपुट डिवाइसेस काम करता है। मतलब सर नहीं समझे, देखो अगर मान लो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग लिखे क्या 2 + 2 = 5, ये कहां पे आएगा, मॉनिटर में आएगा सर, मॉनिटर में डिस्प्ले करेगा सर, जो मेरा स्क्रीन है उसमें डिस्प्ले करेगा। तो 2 + 2 = 2 कहां से डाले, कीबोर्ड से डाले सर, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया। = 5, 5 कहां पे शो कर रहा है सर, कीबोर्ड में शो कर रहा है, माउस में शो कर रहा है, नहीं सर कहां शो कर रहा है, मॉनिटर पे शो कर रहा है। अच्छा, प्रिंटर कैसे होता है, कोई चीज हम प्रिंट करने के लिए बताए माउस से कोई चीज को सेलेक्ट करके प्रिंट करवाना चाहते हैं, अब प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंटर से निकलेगा ना, मॉनिटर से तो नहीं निकलेगा, वो सॉरी कीबोर्ड से तो नहीं निकलेगा, ना ही माउस से प्रिंट होकर निकलेगा, वो प्रिंटर से प्रिंट होकर निकलेगा। समझ गए, तो ये था क्या एक बेसिक नॉलेज कि कंप्यूटर होता क्या है सर, इसका क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या एलिमेंट्स है, और किस टाइप से कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, ये वर्सैटिलिटी का मतलब याद रखिएगा कि चाहे अकाउंटिंग वर्क हो, रिसर्च वर्क हो, इंडस्ट्रियल वर्क हो, कोई भी वर्क हो, कंप्यूटर एलिजिबल है हर एक वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ये वीडियो दोस्तों को शेयर करना। टिल देन बाय बाय, आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।